एक तरफ जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा का इंटरव्यू चल रहा है, तो दूसरी तरफ इस परीक्षा से जुड़ा विवाद भी सामने आ गया है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। 53 छात्र हाईकोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा है, उस मुख्य परीक्षा में कॉपियों का मूल्यांकन सही से नहीं हुआ है। कल कोर्ट में इस मामले में सुनवाई थी। कोर्ट ने जेपीएससी को कुछ कहा है और उसके बाद और 20 स्टूडेंट इसमें जुट गए हैं। मतलब 73 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि कॉपी सही से नहीं जांची गई है। और इसी बीच इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू के बाद हो सकता है रिजल्ट आए और ज्वाइनिंग भी हो जाए फिर से। लेकिन जो स्टूडेंट कोर्ट पहुँचे हैं, उन्हीं में से एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं जिन्होंने रीट याचिका फाइल की थी हाई कोर्ट में। आप क्या बोलकर रीट दायर किए थे, क्या आधार बनाए और क्या लगता है कि जेपीएससी की इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत जोहार। और जेपीएससी 11वीं से 13वीं जेपीएससी का मेंस एग्ज़ामिनेशन जो हुआ था वो जून 2024 में हुआ था और रिज़ल्ट मई 2025 में प्रकाशित हुई है। रिज़ल्ट से पहले भी मीडिया में और आप लोगों को भी पता होगा कि कुछ फ़ोन कॉल आ रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि 6 लाख रुपया आप हमें दें तो हम जेपीएससी मेंस क्वालिफ़ाई करवा देंगे। उस समय इस खबरों को हम लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि अपना पढ़ाई भी करना होता है और पढ़ाना भी हमारा एक व्यवसाय है, तो हम लोग उस समय उतना ध्यान नहीं दिए थे। उसके बाद इसी बीच जेपीएससी मेंस परीक्षा के कुछ दिन के बाद ये भी खबर में आया कि चेक करने वाले जो शिक्षक हैं वो भी योग्य नहीं हैं, जो एसओपी के विरुद्ध था। मतलब एसओपी में लिखा हुआ था कि कोई ग्रेजुएशन यदि पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के शिक्षक हैं तो उनका 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर है उनका 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अखबारों में छपा था कि घंटी आधारित शिक्षक या फिर नए नए जो नियुक्त हुए शिक्षक हैं उनके द्वारा कॉपी चेक कराई जा रही थी। एक बात बार बार जो हम बोलते हैं आए हैं कि एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है और इसमें गली मोहल्ला एम्पायर है जो डिसीजन दे रहा है। कुछ उसी प्रकार से जेपीएससी में हुआ था। मतलब कॉपी लिखने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन करने वाले जो शिक्षक हैं वो इंटरमीडिएट को पढ़ा रहे हैं। तो उस समय भी इस चीज़ को लेकर के हम लोग माइंड उतना नहीं किए थे। हम लोगों को भी आशा था कि हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दिया है तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आएगा ही आएगा। मतलब रिजल्ट में आपका नहीं हुआ तब आपको लगा कि गलत हुआ है? सिर्फ मेरा नहीं, हम लोग जो भी 73 लोग गए हुए हैं कोर्ट, सभी कई लोग ऐसे हैं जो 2-3 बार इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं। एक नहीं, कई लोग। इन 73 लोगों में? हाँ, इन 73 लोगों में। तो क्या ज़रूरी है कि 2-3 बार पहले पहुँचे हैं तो फिर से पहुँचे? ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एसओपी के विरुद्ध काम जो हुआ है, एक अनियमितता और एक लापरवाही की जो आशंका हम लोगों के माइंड में आया है और उसके आधार पर जो हम लोगों के पास संवैधानिक विकल्प था उसको लेकर के हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में गए? कोर्ट में आप कितने तारीख को गए? कोर्ट में हम लोगों को 3 तारीख केस फाइल हो 3 गया। जून को? हाँ, उसका अच्छा, रिजल्ट कब आया था? 21-22 मई को आया था। अच्छा, तो इतने दिन आप सोचे, विचारे, डॉक्यूमेंट्स या साक्ष्य एकत्रित किए? हाँ, उस दौरान कोर्ट में समर वैकेशन चल रहा था तो हम लोग का भी प्रक्रिया फाइलिंग में देर हो गया। हाँ, मतलब एक आधार आपका यही है कि कॉपियों का मूल्यांकन वैसे शिक्षकों से कराया गया जो मानक के आधार पर खरे नहीं उतरते हैं, जो जेपीएससी के नियम हैं उसके अनुसार। यही एक आधार है? आधार 3 है जो हम लोग कोर्ट में मेंशन किए हैं। एक आधार है घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी चेक करवाने का जो एसओपी के विरुद्ध है। दूसरा आधार है एसओपी में मैनुअली कॉपी चेक कराने का प्रावधान है, यानी ऑफलाइन। अच्छा। डिजिटली कॉपी चेक कराने का कोई प्रावधान नहीं है और आपको भी पता होगा। तो ये जेपीएससी ने बताया है कि डिजिटली कॉपी चेक कराया गया है? हाँ, नीलिमा जी जो पूर्व अध्यक्ष रही है जेपीएससी का, उन्होंने कहा था कि हम लोग इस बार ऑनलाइन कॉपी चेक करवा रहे हैं। साथ ही साथ एक सेक्रेटरी का भी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था, इसके लिए काफ़ी मीडिया में भी चला था कि इस बार ऑनलाइन कॉपी चेक होगा। लेकिन मुझे याद है कि जब नीलिमा क्रिकेटा शायद 22 मई को रिटायर हुई थी, तब उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ था। सब लोग कह रहे थे कि अच्छा काम किए हैं और सबसे अच्छा काम ये है कि ये डिजिटली कॉपी चेक करवा रही हैं, स्कैन करके भेजा जा रहा है। इसमें है कि टेम्पर्ड नहीं हो सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। उस समय तो आप लोग अच्छा बता रहे थे। देखिए, हम लोगों को भी लगा कि सिचुएशन के साथ, आधुनिकता के साथ, तकनीकी विकास के साथ लोगों को उसके साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उस समय लग रहा था कि ये संयोग हो सकता है, लेकिन अब लग रहा है कि ये प्रयोग था। तो इसको लेकर के थोड़ा सा अब हम लोग भी एक
जैसे होता ये है, और आप भी देखें, मतलब कहने का जब कॉपी स्कैन करके भेजा गया किसी के पास, तब अब उसमें कैसे आप बोल रहे हैं कि छेड़छाड़ हुआ होगा? देखिए, एक मैं बात क्लियर कर लूँ। सबसे पहले बात जैसे बताया, एक तो घंटी आधारित शिक्षक का ये हम लोग आधार डाले हैं, और दूसरा डाले हैं और डिजिटली कॉपी चेक करने का कोई प्रावधान नहीं है, और तीसरा थर्ड पार्टी कोई वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, ये एसओपी में प्रावधान है। और थर्ड पार्टी के रूप में एक एजेंसी को इन्वॉल्व किया गया है, जो कॉपी स्कैनिंग वगैरह करने का उनको जिम्मेदारी दी गई थी। अच्छा, थर्ड पार्टी को दिया गया कि कॉपी स्कैन करके कहीं अपलोड करेगा, उसका लिंक सभी जगह भेजेगा जो जांच करेगा। हाँ, तो इसका भी प्रावधान नहीं था। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते, यदि हम लोग भी पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन कि जब भी संवैधानिक कोई संस्था होती है और जिसमें उसमें कोई परिवर्तन करना होता है, उसके लिए संशोधन करना होता है। तो बिना संशोधन इस प्रकार से हुआ है, तो निश्चित तौर पर माइंड में एक सिंसियर अभ्यर्थी होने के नाते तो उठेगा ही उठेगा। बिल्कुल, ये जो नियम का हवाला दे रहे हैं 2002 में ऐसी जेपीएससी की कोई परीक्षा नियमावली है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है उसमें हुआ हो या नहीं हुआ हो, क्योंकि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में मामला अपीयर हुआ, सुनवाई भी हुई, कल सुनवाई हुई, और कोर्ट ने क्या कुछ कहा? कोर्ट ने पॉइंट वाइज पॉइंट जेपीएससी से जवाब मांगा है, और इसके लिए अगली सुनवाई की तारीख जो है 23 जुलाई को निर्धारित की गई है। पॉइंट वाइज जवाब मतलब जिस पॉइंट पर आप सवाल खड़ा किए वही पॉइंट भेज दिया गया जेपीएससी को? हाँ, उसको काउंटर एफिडेविट के साथ जवाब मांगा गया है। अच्छा, कितने दिन के अंदर? 4 हफ्ता के अंदर जवाब 4 मांगा। हफ्ता। लेकिन 4 हफ्ता अंदर तो हो सकता है कि इधर रिजल्ट निकल जाए और ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाए। उसके अगेंस्ट में हम लोग के पास जो विकल्प होगा, संवैधानिक विकल्प, कोर्ट प्रक्रिया में कुछ हैं विकल्प, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि हम किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हैं, और ना ही किसी सफल अभ्यर्थी से मेरा कोई गिला शिकवा है। एक मेहनती अभ्यर्थी होने के नाते और एक संवैधानिक देश में रहने के नाते जो हमारे पास संवैधानिक विकल्प है, उसे जानने का हर कोई का अधिकार क्या होता नाम है आपका? मेरा नाम राजेश इससे प्रसाद है। पहले आप क्वालिफाई किए थे जेपीएससी में कभी? मेंस दिए थे, क्वालिफाई नहीं हुए थे। मेंस दिए थे कौन, ये 7th वाले में? हाँ अच्छा, मेंस उसमें भी नहीं हो पाया? हाँ, नहीं हो पाया। फिर नहीं हो पाया? हाँ, फिर नहीं हो पाया। तो ज़्यादातर जब भी परीक्षा से जुड़ी समस्याएं आती है और जो स्टूडेंट का ग्रुप एक निकल के सामने आ जाता है कि पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, तो यही कहा जाता है कि खुद का नहीं हुआ इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर खुद का है तो हम लोग 2 हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे साथ 73 हैं, और कुछ लोग अभी भी फिर पिटिशनर बनना चाहते हैं जिनके साथ और गड़बड़ियाँ हुआ तो हज़ारों का नहीं है, तो उसमें से 73 तो आ ही वो सकते हैं। कुछ लोग स्वीकार कर लिए होंगे कि नहीं हुआ तो भाग्य के भरोसे है। हाँ। ठीक है, लेकिन हम लोग अच्छी गई एग्जाम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ ठीक ठाक लिखे हैं। और तो फिर रिजल्ट नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम है। और कुछ वैसे लोगों का रिजल्ट है जो कि खुद दोस्त ग्रुप में ही है। अच्छा, कि भाई जिसका क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, क्वेश्चन छूटा मतलब हुआ एग्जाम है, देने के आने के बाद आपको बताया कि मेरा बताया सवाल गया। छूट हाँ, गया है। सवाल छूट गया है। ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव है मेंस में, उसमें से कम ही सही है, करेक्ट है। नहीं, ये तो हम लोग भी चूंकि स्टूडेंट रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त को गलत भी बता देते हैं परीक्षा के बाद, ताकि उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ नहीं, जाए। ये अलग बात है कि बता देना और एक ये करना कि नहीं कि उतना हुआ है, तो हम लोग आरोप लगाए, ठीक है, कि इसके अकॉर्डिंग एसओपी के अकॉर्डिंग नहीं जांच हुआ है, मतलब कॉपी चेक नहीं हुए। अब जेपीएससी जवाब देगी कोर्ट में कि भाई कि हुआ है या नहीं हुआ है। तो बिल्कुल 4 हफ्ता में जेपीएससी को जवाब देना है। अब जेपीएससी की तरफ से क्या जवाब आता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प ये है कि जेपीएससी हो या जेएसएससी, जो दोनों आयोग है जो नियुक्ति की परीक्षाएं लेती है, कोई भी एक ऐसी परीक्षा नहीं है जो निर्विवाद हो। और ये सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश या कोई स्टेट उठाकर देख लीजिए, तो आज जो भी परीक्षाएं हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो रहा है, सड़क से लेकर कोर्ट तक आंदोलन चल रहा है। तो अभी जेपीएससी जो करंट में इंटरव्यू चल रहे हैं, हो सकता है कि इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद शायद 342 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही थी, उसके बाद सबकी नियुक्ति भी हो जाए, लेकिन इधर कोर्ट में मामला फिर से चलता रहेगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। The follow-up.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in